पैनिक हो गया आज की तारीख में। बट वेरी गुड, ये जनरल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस बहुत कम है, फिर भी चलिए नहीं सर, आप। सर इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि आजकल क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज़्यादा हाँ फोकस है हाँ ना। हाँ, बिल्कुल सही है, चेयरमैन साहब की इच्छा रहती है ऐसे क्वेश्चन के लिए, जी जी सर सर। तो निश्चित ही है ना। हाँ, और एक गुप्ता पीरियड में भी यानी कि वो हुए हैं बागभट्ट, उन्होंने अष्टांग हृदय के नाम से बुक लिखी है इसी सुचिकित्सा बताइए के ऊपर। आप, वेरी गुड। तो एक आध दिन लेक्चर इसी में चलता रहेगा, संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि जी सर। इतना इतना डिटेल लिटरेचर अवेलेबल है। जी सर सर। हाँ, चलिए आप लोग, और हाँ वेरी गुड, और कोई क्वेश्चन करो पहले, उसके बाद फिर अपन चर्चा करें। सर गौ संवर्धन बोर्ड के बारे में बता दीजिए। गौ संवर्धन बोर्ड तो तुमको बताना है। गौ संवर्धन बोर्ड का काम क्या है, मध्य प्रदेश से बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, एक पैरेलल बॉडी है, और उसका मेन काम है गौ का संवर्धन करवाना है। मेनली क्या है, ब्रीडिंग है, एआई है, फीडिंग है, पूरा मैनेजमेंट करना है। तो गौ संवर्धन बोर्ड अलग से बना हुआ है, जैसे अपना इसका बना हुआ है, कुक्कुट कुक्कुट बोर्ड बना हुआ है। नाम से ही पता है, गौ संवर्धन, एनिमल ब्रीड इंप्रूवमेंट करना है, एनिमल का डेवलपमेंट करना है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले से बनाया हुआ है गौ संवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ द कैटल। अब इसके चेयरमैन कौन है क्या है, आप लोग पता कर लो, हमको अब याद नहीं है, सब बदल गए हमारे टाइम में। आवाज एडिबल है? जी सर। अच्छा, हाँ और बताइए। गौ संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार की एक बॉडी है, एक प्रकार से मंडल है, वो एनिमल के इंप्रूवमेंट के लिए पूरा काम करता है। सर वर्मी कंपोस्ट, हाँ, वर्मी कंपोस्ट, सर हाँ बिल्कुल सही वर्मी है। कंपोस्ट, पंचगव्य और ये गोबर गैस है, तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब ऐसे एस्टिमेट पूछा जाए कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो बेनिफिशियल क्यों है, कितना लागत कितनी लगेगी और प्रॉफिट कितना होगा उसका, हाँ, इससे संबंध में कुछ बने। ये तो आपने बिल्कुल इकोनॉमिक्स पूछ लिया है। वर्मी कंपोस्ट का जबलपुर में हम लोगों ने काफी काम किया है, अभी प्रोडक्शन हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट का कास्ट तो आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी, काउ डंग की कास्ट सर क्या एक रहेगी। एस्टिमेट अंदाजे के लिए कि हाँ इतने में हाँ लागत हम लगा देंगे हाँ, और इतने से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हम लोग के टाइम पे 5 रुपए किलो सेल करते थे जबलपुर में, और लागत मैक्सिमम 1 रुपए किलो रहती है, ये आपको अनऑफिशियली बता रहा हूँ, क्योंकि कास्ट ऑफ काउ डंग मैक्सिमम लगेगी। वर्मी कंपोस्ट का एडवांटेज क्या है, और लागत तो आपको हर एक की अलग अलग हो जाएगी, थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगी। वेरी मतलब गोबर की कास्ट नॉर्मली 1 रुपए किलो। अब आजकल चूंकि गवर्नमेंट ने काफी स्कीम चला दी है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में 5 रुपए किलो कर दिया है, तो यहाँ भी कास्ट बढ़ेगी, ठीक है ना। टोटल डिपेंड करेगा आपको हेलो। आउटकम की कास्ट कितनी पड़ रही है। मेन हेलो। पर्पज ये है, आपका जो हाँ, आप ऑर्गेनिक कितने बजे तक आ वेस्ट जाएंगे निकल सर? रहा है फार्म के अंदर, 3 बजे कंफर्म है ना सर? ऑर्गेनिक वेस्ट के अलावा अच्छा अच्छा अच्छा। जितने भी आपके, ठीक है, 3 बजे से फिर थोड़ा 5 साढ़े 5 बज जाएंगे सर, है ना, क्योंकि 6 7 लोग हैं। ठीक। ठीक।
एनिमल शुड बी वैक्सीनेटेड। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है देन देयर आर चांसेस ऑफ आउटब्रेक। अब आउटब्रेक क्यों हो रहा है, उसके लिए आपको कंट्रोल करना है। ये जनरल टाइप का रिप्लाई आपको दे रहा हूं जो कम से कम हम बता सकते हैं, बाकी तो आप सिस्टमेटिक ढूंढेंगे तो 10 पॉइंट मिल जाएगा। तो पहली बात तो एनिमल शुड बी वैक्सीनेटेड। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है सर्टेनली दे कैन सफर फ्रॉम डिसीजेज। अब वो डिसीज कैसे रोकना है, अब उसके लिए मेन जो कंट्रोल है बायोसिक्योरिटी मेजर्स। और बायोसिक्योरिटी मेजर में सबसे इंपॉर्टेंट है बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहा है, जो भी एनिमल आ रहे हैं, दे शुड बी प्रॉपरली अंडर कंट्रोल। अगर आपने एनिमल नया परचेज किया है अभी यहाँ पे फार्म पे कई जगह में देखा नए एनिमल ले आए पंजाब से, अपने फार्म में रख लिए और एफएमडी सब में हो गई। तो आपको कोई भी नया एनिमल इंट्रोड्यूस करना है, कंप्लीट आइसोलेशन मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे और कंप्लीट आपको केयर करनी पड़ेगी, किसी प्रकार से कंटेमिनेशन आपके फार्म में ना आए, चाहे फीड से है, चाहे मेनली फीड ही एक प्रकार का रहता है बैरियर, पानी तो लोकल हो जाएगा, और कंटेमिनेशन थ्रू दी आउटसाइडर्स। एनिमल की बाकी तो खैर सब इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। फीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अगर फीडिंग प्रॉपर नहीं रहेगी इम्यूनिटी ब्रेक होगी, और जब इम्यूनिटी ब्रेक होगी तो एनिमल्स विल सफर फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस, दे विल बी प्रोन। आउटब्रेक रोकने के लिए, अब आउटब्रेक आपको अपने फार्म में रोकना है। अगर आउटब्रेक मध्य प्रदेश में रोकना है तो आपको पता है कि पूरे स्टेट में क्या है, जो चेक पोस्ट लगे हुए हैं, बैरियर लगे हुए हैं, बाहर के एनिमल आ रहे हैं, उनकी एंट्री बैन रहती है कई जगह, ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको इम्पोर्टेंट है पहले अपने फार्म में चेक करना है। फार्म के लिए आपको हाइजीनिक मेजर यूज करना है, लाइम पाउडर यूज करना है, चूना यूज करना है, इवन KMNO4 यूज कर सकते हैं आप एंट्री के पास। तो ये सभी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इसके आगे डिटेल और पढ़ लीजिए। और सर हाँ विनीत, और सर जैसे मध्य प्रदेश सरकार है सर, ये देसी गाय का ही संरक्षण संवर्धन क्यों करना चाह रही है? हाँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसा है, अगर इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन निकालें अपन वास्तव में, तो इकोनॉमिक्स किसकी अच्छी? पहली बात तो देसी गाय का संवर्धन करने का पर्पज ये है कि जो आपका लोकल फार्मर है वो, उनका अट्रैक्शन कहाँ है? मोस्टली जो उनके पास एनिमल है, इमीडिएट एनिमल रिप्लेस नहीं होंगे, लोकल जो उनके पास एनिमल है उनके लिए ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आप देखिए साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी ऑफ मिल्क, केवल क्वांटिटी में मत जाइए, क्वालिटी ऑफ मिल्क। अगर प्योर देसी गाय का है, अगर देसी गाय रेंज कंडीशन में है, पास्चर कंडीशन में है, ग्रेजिंग में है, अगर उनका मिल्क की क्वालिटी आप देखेंगे, इट इज फार मेनी टाइम्स बेटर देन दी एनिमल्स, क्रॉसबर्ड एनिमल्स रेज्ड इन दी फार्म कंडीशन। अब आपको ताजुब लग रहा होगा इतना अंतर कैसे हो गया। इंडिजिनस एनिमल के मिल्क की क्वालिटी सर्टेनली बेहतर है, एक। दूसरा क्या है, देखिए आप, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द पुअर क्वालिटी फीड इज बेटर देन दी एक्जोटिक एनिमल्स, क्रॉसबर्ड एनिमल्स। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए आप, हीट टॉलरेंस। दूसरा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, किसी भी एडवर्स कंडीशन में हमारे जो इंडिजिनस एनिमल्स हैं दे आर फार बेटर देन दी एक्जोटिक एनिमल। डिसीज, इन्फेक्शन के चांसेस अपने एनिमल्स में कम है, दे आर मोर इम्यून देन दी एक्जोटिक एनिमल्स। आपको पॉइंट ये होता है कि हमको कितने केजी प्रोडक्शन का एनिमल लेना है, क्या 40 केजी वाला चाहिए, 60 केजी वाला चाहिए? उस केस में आपको अलग टेक्नोलॉजी, अलग फार्मिंग करनी पड़ेगी। बट फॉर 10 केजी 20 केजी मिल्क प्रोडक्शन आवर एनिमल्स आर सफिशिएंट, मीन्स दे कैन डू एक्सीलेंट। साहिवाल का प्रोडक्शन आजकल 20 केजी तक आराम से मिल जाता है। तो लुकिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, अगर आप क्रॉसबर्ड काऊ रखेंगे, HF रखेंगे, जर्सी रखेंगे, बिना गुड क्वालिटी फॉडर एक काम नहीं चलेगा, ग्रीन प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा।
ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। हमारा जो फार्मर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो क्या चाह रहा है, उसकी एक्सपेंडिचर पावर कितनी है। अगर उसने 1 गाय रख लिया है, 2 गाय रख लिया है, साहिवाली रखा हुआ है, गिर रखा हुआ है, तो दे कैन एडजस्ट वेरी वेल इन द लोकल कंडीशन एंड सर्टेनली गुड फॉर द फार्मर। क्रॉसबर्ड एनिमल का जिनका प्रोडक्शन अधिक है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए आप। अगर बाई चांस एनिमल सफर कर गया, जितनी डिसीजेज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दे आर वेरी हाई, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको देसी गाय ही पालना है, विदेशी गाय नहीं पालना है, क्रॉसबर्ड नहीं पालना है। आज की तारीख में 40 साल से एक्जॉटिक ब्रीड की एंट्री इंडिया में हो चुकी है, तो नाउ दे आर आल्सो ग्रेजुअली एडजस्टिंग विद द अवर लोकल कंडीशन। पर कंपैरेटिवली आज की तारीख में फॉर अवर 10 kg 15 kg प्रोडक्शन, our animals are sufficient, they are full potent to give good milk up to 20 kg using our local resources। और इसमें कोई आपके मन में हो तो बताइए, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत बृहद है, नो डाउट। हाँ डॉक्टर विनीत जी सर। इसमें कुछ और निश्चित सर, क्वेरी बोलती है सर जैसे वहाँ पे सर थोड़ा सा ब्रीफ में बताना होगा ना सर, वो पूछेंगे कि आप क्यों करना चाह रहे हैं। हमारी लोकल ब्रीड हमारे लोकल कंडीशन के लिए बहुत ही सूटेबल है। एटमॉस्फेयर कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब में बहुत अच्छी है, उसमें दवाई का खर्चा नहीं होगा, और हमारा जो पुअर क्वालिटी फीड अवेलेबल है उस क्वालिटी आप फीड में एडजस्ट करके 5 किलो 10 किलो दूध आराम से मिल जाता है। सर एक क्वेश्चन मेरा था सर, अगर पूछने की सर स्वदेशी नस्लों को बचाने के लिए इसके लिए जो योजना चल रही है, तो सर अगर स्वदेशी फिर बचा रहे हैं हम लोग, तो सर उसका प्रोडक्शन तो कम है, तो फिर इकोनॉमिक तो लॉस हो रहा है फार्मर को सर। फार्मर को लॉस हो रहा है। आप ये देखिए इमीडिएटली कि हर फार्मर के पास एक्सीलेंट क्वालिटी एनिमल अवेलेबल हो सकते हैं, एक चीज। दूसरा, अगर अपने एनिमल को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, एक समय आएगा कि हमारे पास जेनेटिक पोटेंशियल नहीं बचेगा और ब्रीड डेवलपमेंट विल बी वेरी पुअर। दोनों पॉइंट अलग अलग है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, इफ यू कैन रेज क्रॉसबर्ड एनिमल, एक्जॉटिक एनिमल, नो प्रॉब्लम। फार्मर्स के लेवल में अगर उनके पास इतनी कैपेसिटी है, इतने कम रिसोर्सेस हैं, तो उस कम रिसोर्सेस में दे कैन रेज आवर इंडिजिनस एनिमल वेरी नाइसली। दोनों को कंपैरिजन करके निकालना आज की तारीख में फिर बहुत सारे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्वालिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दो ही मेन फैक्टर हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर्टेनली कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है व्हेन मिल्क यील्ड इज वेरी हाई। अब वो मिल्क यील्ड की क्वालिटी देखना पड़ेगा। मिल्क यील्ड इंक्रीजेज, फैट कंटेंट रिड्यूसेस, एसएनएफ कंटेंट रिड्यूसेस, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बफेलो की मिल्क की क्वालिटी कंपेयर करेंगे काऊ से, मैनी टाइम्स बेटर। ये सब फैक्टर मिल्क का यूज किस लिए है? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यस, हमारे जो इंडिजिनस एनिमल के मिल्क की क्वालिटी इज बेटर देन अवर क्रॉसबर्ड एनिमल्स एट एनी कास्ट। केवल एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स की बात नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड CLA, its concentration is very high in the milk of the animals under raging condition। गांव में भी अगर जाइए आप रिमोट एरिया में, जैसा हमारी गाय का दूध है, वो दिन भर चरती है, वो दूध दे रही है, उनको इतना ही पता है, पर निश्चित वो उसको एम्फसाइज करते हैं कि क्वालिटी इज गुड। तो CLA कंटेंट इज वेरी हाई इन द मिल्क ऑफ द एनिमल्स हु आर अंडर कंप्लीट ग्रेजिंग कंडीशन। अगर उसी एनिमल को हम लोग फार्म में बांध के रखते हैं, घर में बांध के रखते हैं और अपनी लिमिटेड फीडिंग कराते हैं, जो भी अवेलेबल है, CLA कंटेंट रिड्यूसेस। तो एक एग्जांपल दी है CLA,
और CLA ऐसा है, conjugated linoleic acid, that is highly helpful for many of the diseases in the body. तो बॉडी सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, किस क्षण में कौन सा केमिकल, कौन सा न्यूट्रिएंट बॉडी के लिए फायदा कर रहा है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो मोटी मोटी चीजें यही सब है। बट सर, शासन की तरफ तो मंशा तो यही है सर कि किसानों की, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। हाँ, पर सर जब प्रोडक्शन सर उतना नहीं है देसी गाय से, तो सर उसको फिर क्यों मोटिवेट करेंगे सर? एग्जॉटिक जैसे HF वगैरह है सर, इनसे तो आप ये देखिए, एग्जॉटिक का भी प्रोडक्शन तभी अच्छा होता है जब उसका फीडिंग एक्सीलेंट रहेगी, मैनेजमेंट एक्सीलेंट होगा। कई जगह देखिएगा आप, इवन इंडिजिनस क्रॉसबर्ड का प्रोडक्शन कितना मिल जाता है, 8 किलो 10 किलो। नॉर्मल देखिए आप रूरल कंडीशन, जो भी मैक्सिमम आप HF देख लीजिएगा, तो इतना अधिक प्रोडक्शन नहीं है कि 25 किलो मिलने वाले हैं। गांव में नॉर्मली 50% के क्रॉस के एनिमल मिल जाएंगे, मोस्टली जर्सी मिल जाती है, HF भी मिल जाती है। तो इतना अधिक प्रोडक्शन नहीं है, और उसका कारण क्या है? फीड रिसोर्सेस आर पुअर। जिस हिसाब में हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं कि हमारा 40 kg प्रोडक्शन होगा, 20 kg प्रोडक्शन भी होगा, तो उस प्रोडक्शन के लिए एक्सीलेंट क्वालिटी फीड इज मस्ट, TMR इज मस्ट, कंसंट्रेट क्वालिटी शुड बी एक्सीलेंट, सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, एडिटिव्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये सब प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा है। तो उस कंडीशन में जो हमारा एनिमल है, सपोज कीजिए साहिवाल हो गया, सपोज कीजिए गिर हो गया, परकर हो गया, तो उनकी आप केयर देखिए, फीडिंग कॉस्ट देखिए। अगर स्पेशली कोई आदमी केवल उसी के लिए रखा है कि हमको डेयरी फार्म ही चलाना है, इसलिए एक्सीलेंट क्वालिटी चलाना है, कोई दिक्कत नहीं, करेगा, करना चाहिए। पर 90% जो रूरल एरिया है, जहाँ पर फार्मर हमारे अवेलेबल हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत पुअर हैं, और वो क्रॉसबर्ड एनिमल पाल के बैठ जाते हैं, तो उनका मिल्क प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, और मैनी टाइम्स एनिमल सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव में डिसीज, और क्रॉसबर्ड एनिमल्स दे आर मोर प्रोन टू डिसीज। एनिमल की केयर नहीं हो पाती है, तो मोस्टली देखिए आप डेथ के भी कारण वही बनते हैं। और दूसरी बात यह है, HF जिनका जेनेटिक पोटेंशियल अधिक है, अगर उनकी फीडिंग अच्छी ना हो तो प्रोडक्शन और कम हो जाता है। बफेलो फार्म में देखिए आप, मैक्सिमम क्या करेंगे लोग, कमर्शियल डेयरी में भी अगर उनके पास 500 भैंस है, तो कम से कम 25-50 अच्छी क्रॉसबर्ड एनिमल रखते हैं। इवन 3/4 वाली काउज मिल जाएंगी, ओनली टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। सही है, पर उनकी फीडिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। गांव में 90% फार्मर देख लीजिए आप, गांव में अगर सरपंच है तो थोड़ा बहुत अच्छी केयर करेगा, पर जो केयर एक्चुअल में होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। बिल्कुल सही सलूशन ऐसे निकले थे। आप बोलते हैं ये क्वेश्चन, फिर अभी हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है जिसकी चर्चा करनी है। सर जीरो बेस्ड कंसेप्ट क्या होता है सर? हाँ, जीरो बेस्ड कॉन्सेप्ट किसके लिए है? एनिमल के लिए। जीरो इनपुट। जी सर। है ना? जीरो इनपुट में आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना है, एंड यू आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्शन फ्रॉम द एनिमल। जीरो बेस्ड कंसेप्ट सर। जीरो बेस्ड कॉन्सेप्ट लाइव स्टॉक रेजिंग के लिए, काहे के लिए? जी सर। अब हमको तो जीरो इनपुट एनिमल के बारे में ख्याल में है, और जीरो इनपुट का मतलब ये है किसान को खर्चा नहीं करना पड़ता है। सुबह से एनिमल को छोड़ दिया है ग्रेजिंग के लिए, चरा के लाएगा और उसको अपने घर में बांधेगा, दूध लगाएगा और अपना प्रोडक्शन लेगा। जीरो इनपुट, खर्चा कुछ नहीं करना है हमको। वही बात हो रही है कि कम से कम 50% 60% फार्मर ऐसे हैं जिनके पास इनपुट के नाम पे कुछ नहीं है, केवल मैन पावर है। एनिमल को ग्रेजिंग करवाएंगे और लाके घर में बांधेंगे। इनपुट मतलब खर्चा क्या है आपका, क्या खर्चा करने वाले हैं? जीरो। जी सर। हाँ,
होता है? सर रेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है? रेशनल रैशनल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एग्जैक्टली एज पर द नीड ऑफ द डिसीज कंडीशन। डॉक्टर साहब आपके यहाँ ABFO साहब हैं, या कि चलिए बहुत सारे साहब मिल जाएंगे, एंटीपायरेटिक भी देना है, एंटीबायोटिक भी देना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी देना है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देना है, जनरेशन 5 वाली ठोकते रहना है। ये रेशनलिटी नहीं है। रेशनल का मतलब है प्रॉपर डायग्नोसिस कीजिए, और आफ्टर कंप्लीट डायग्नोसिस ऑफ द एनिमल जिसकी रिक्वायरमेंट है वही दवाई दीजिए। अगर पेंसिलिन चाहिए तो पेंसिलिन दीजिए, और अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहिए तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दीजिए। मतलब सर ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस एज पर द एक्चुअल डिसीज कंडीशन। और आगे
Alright, नहीं अभी आवाज आ रही है? बाहर ही निकल रहे हैं। बता दिया तो चलिए पहले थोड़ा बहुत पॉइंट अपन जो मैंने आपके लिए तैयार किए फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहली बात तो मिल्क का मैंने अल्टरनेट पूछा था। ऑफलाइन का सेटअप पता है ना आपको? नेचर में जो मिल्क अवेलेबल है अपना एनिमल मिल्क, उसका कोई भी अल्टरनेट नहीं हो सकता है।